नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋषि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। देहरादून में स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के 8वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में दोनों नेताओं ने छात्रों को डिग्रियां प्रदान कर उत्साहवर्धन किया। उन्होंने छात्रों से उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें सम्मानित भी किया। इसके अलावा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने छात्राओं को जीवन के लक्ष्य को पूरा करने की सीख दी। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज 8वें दीक्षांत समारोह 8th कॉन्वोकेशन डे पर यहाँ आने का मौका मिला है। सबसे पहले तो मैं धस्माना जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आप सबके दर्शन करने का और इस शुभ घड़ी में आपके साथ शामिल होने का। ये दीक्षांत समारोह एक बहुत ही विशेष दिन है। ये स्पेशल डे भी है और स्पेशल डे के साथ साथ ये बहुत इम्पॉर्टेंट डे भी है। ये स्पेशल डे और इम्पॉर्टेंट डे इसलिए है, स्पेशल इसलिए है क्योंकि आपके जीवन में आज आपको डिग्री प्रदान की गई है। यू हैव बीन ऑर्डेन्ड विद द डिग्री एंड नाउ यू आर मेडिकल ग्रेजुएट्स। और जो आपने हार्ड वर्क, डिसिप्लिन के माध्यम से और वो वर्षों की तपस्या के कारण और डिटर्मिनेशन के कारण जो आपने हासिल किया है, इसलिए यह विशेष दिन आपका बनता है। और ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि आज आप एक यात्रा पूरी करके अब अपनी अगली यात्रा की ओर चलने वाले हैं और उस यात्रा के लिए मैं अपनी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जब मैं इसको विशेष दिन कह रहा हूं तो एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपके बनाने में आपके माता पिता, आपके परिवार वाले, आपके फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स जिन्होंने आपको गढ़ा है, उनको भी मैं विशेष करके बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उनकी मेहनत के कारण आप इस मुकाम पर पहुंच सके और इसको आपने हासिल किया है। जब हम स्वामी राम जी की बात करते हैं तो वो एक विजनरी नेतृत्व उन्होंने मानवता के दृष्टि से दिया और वो हमको यहाँ इस हिमालयन यूनिवर्सिटी में देखने को भी मिलता है कि यहाँ सिर्फ आपको डिग्री ही नहीं मिल रही है, डिग्री के साथ साथ जो मैंने धस्माना जी का वक्तव्य सुना उससे मुझे स्पष्ट हो गया कि इस विश्वविद्यालय में डिग्री के साथ साथ आपकी मानव रचना की भी चिंता होती है और उसके लिए भी काम होता है। उसके लिए मैं आपको विशेष करके बधाई देना चाहता हूं। हम जानते हैं कि इस विजन को पूरा करने के लिए यह विश्वविद्यालय पूरी तरीके से डेडिकेटेड है और 3 दशकों के मेहनत के कारण आज ये इस मुकाम पर पहुंचा है। इसके लिए मैं इसको विशेष करके बधाई देता हूं, क्योंकि यहाँ न ही सिर्फ आप उत्तराखंड की सेवा कर रहे हैं बल्कि आप नेबरिंग स्टेट्स की भी सेवा कर रहे हैं। और मुझे बताया गया कि 54 डिपार्टमेंट्स के माध्यम से आप मोस्ट मॉडर्न स्पेशलाइजेशन में भी आप काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको मैं विशेष करके बधाई देना चाहता हूं। साथियों, जब हम आज के दिन इस बात का हमको विचार जरूर करना चाहिए कि आप सब लोग बहुत भाग्यशाली भी हैं। आप सब लोगों को जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर मिला है, जिसने 21वीं शताब्दी के प्रथम 25 वर्ष देखे हैं और जिसको 21वीं शताब्दी के अगले 25 वर्ष देखने का भी सौभाग्य मिलेगा। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जिसने अमृत काल का प्रथम 25 वर्ष देखा और वो अब अमृत काल में प्रवेश करके अगले 25 वर्ष में, यानी हम 100 साल की आजादी के पश्चात एक विकसित भारत में खड़े होने का हमको सौभाग्य मिलेगा और उसके कर्ता धर्ता भी और चश्मदीद गवाह आप रहने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको विशेष करके बधाई देना चाहता हूं। आपके पास जब भी जाते हैं आप हमेशा बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग करते हैं और हमारी योजनाओं को हमेशा स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसके लिए मैं उत्तराखंड की समस्त
जनता की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, परम श्रद्धेय स्वामी जी ने मानव सेवा को अपने जीवन का परम ध्येय बनाते हुए देहो देवालय प्रोक्तः जीव तेव सनातन, अर्थात यह मानव शरीर एक मंदिर है और इसमें निवास करने वाली आत्मा ही शिव है के सिद्धांत को जीवन में उतारा, व्यवहार में उतारा और उन्होंने भारतीय आध्यात्मिक परंपरा और आधुनिक विज्ञान के मध्य एक सशक्त सेतु का कार्य किया, जिसके बारे में अभी डॉक्टर विजय दसमाना जी ने बहुत कम शब्दों में गागर में सागर भरने का काम किया। स्वामी जी ने अमेरिका में हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंस एंड फिलोसफी की स्थापना कर योग, ध्यान और भारतीय दर्शन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया। आज उनके द्वारा रोपित हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट एक विशाल वट वृक्ष के रूप में विकसित होकर लाखों लोगों को सेवा देने का काम कर रहा है तथा आधुनिक शिक्षा को भारतीय संस्कारों और परंपराओं से जोड़ने का अतुलनीय कार्य कर रहा है। टेलीमेडिसिन सेवाओं, हिमालयन संजीवनी क्लिनिक जैसी पहलों तथा दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में पॉलिटेक्निक एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के माध्यम से यह विश्वविद्यालय स्वास्थ्य और शिक्षा के अंतिम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए बहुत सराहनीय कार्य कर रहा है। मैं इस सेवा के क्रम को अनवरत रूप से जारी रखने के लिए डॉक्टर विजय दसमाना जी और समस्त विश्वविद्यालय परिवार को साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदार के धाम से हम सब के लिए उनके मुंह से ये उद्घोष हुआ था, एक शिव रूपी शब्द उनके मुखार बिंदु से निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उनके श्रीमुख से निकले हुए ये शिवतुल्य शब्दों को सार्थक करने के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं और बीते वर्षों में प्रत्येक सेक्टर में विशेष कार्य योजना बनाकर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे खाली होते पहाड़ पुनः आबाद होने लगे हैं, जो कभी गांव पलायन की पीड़ा झेल रहे थे, आज फिर से वहां रौनक लौट रही है। बहुत सारे ऐसे लोग देश दुनिया में जिन्होंने अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, वो अपने गांवों को पुनः लौट रहे हैं, अपने पैतृक स्थानों को वापस आ रहे हैं और हाल ही में रिवर्स पलायन में लगभग 44% की वृद्धि दर्ज की गई है। आज प्रदेश के सड़क के क्षेत्र में उसके नेटवर्क में 2 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, वहीं बिजली उत्पादन में 4 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। इसके साथ ही आज उत्तराखंड में रोपवे का नेटवर्क हो, रेल का नेटवर्क हो, यह भी अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल कर रहा है। इतना ही नहीं, आज हमारे राज्य ने किसानों की आय में वृद्धि करने में भी देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के अवसर में भी हम देश के अग्रणी राज्यों के रूप में हमारा स्थान बना है। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड अचीवर्स, स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार राज्य की सिंगल विंडो सिस्टम को टॉप अचीवर श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। यही नहीं, नीति आयोग भारत सरकार की 2023-24 की सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में हमारे राज्य को देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आज खनन के क्षेत्र में उत्तराखंड को श्रेणी सी राज्यों में देश में दूसरा स्थान मिला है। पर्यटन में भी हमारा राज्य आज नई बुलंदियां छू रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस ने पुलिस मुख्यालय का कूच किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल के नेतृत्व में ये कूच किया गया। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया है। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। आपराधिक घटनाओं पर पुलिस लगातार मूकदर्शक बनी हुई है। गणेश कोदियाल का ये बड़ा बयान। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। 16 फरवरी को राजभवन कूच कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे। उसी को लेकर पहले से ही जोरदार प्रदर्शन की तैयारियां और ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर गणेश कोदियाल के नेतृत्व में
यहां जमकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सभी कांग्रेसियों को रोकने की कोशिश की। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जमीन विवाद को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में बीजेपी चुनाव से पहले एक बार फिर से इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर चुकी है। बीजेपी विधायक मनोज चमोली का कहना है कि एक ही पक्ष के लिए कांग्रेस की भावनाएं रहती हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश से जुड़े अन्य विषयों को लेकर भी हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। बीजेपी विधायक मनोज चमोली जी हमारे साथ मौजूद है। सर, मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के लगातार मुद्दा गरमाया हुआ है। 2022 में भी इस तरह का मामला गरमाया था इलेक्शन से पहले, और 2027 से पहले भी वही मुद्दा वापस आ रहा है। किस रूप से देख रहे हैं आप, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मसला 2022 में सब लोगों के सामने आया था, पब्लिक डोमेन में आया था, और वो भी तब आया था कि जब सहसपुर में एक जनसभा के अंदर जो अकील अहमद करके हैं, जो वहाँ पर जिन्होंने नॉमिनेशन किया था, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, और उन्होंने जब विड्रॉल किया कांग्रेस के पक्ष में, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं और माननीय हरीश रावत जी से बातचीत की है, और उन्होंने हमसे वादा किया है कि अगर सरकार आती है तो हम यहाँ पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ये विषय उन्होंने लिया, कई बार लिया। इस विषय पर हरीश रावत जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा, कंडम नहीं किया उस बात को। तो वो इस्टेब्लिश हो गया कि अगर कांग्रेस की सरकार आती तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई होती। अब ये विषय जब पब्लिक डोमेन में गया तो निश्चित तौर पर लोगों ने इसका विरोध किया। मेरी विधानसभा में भी एक बार एक जनसभा में बाकायदा कांग्रेस के तमाम लोग थे, उन्होंने फिर यहाँ पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात की थी। चंद्रमणि खालसा की बात है, और लोग उससे बहुत ज़्यादा एक भयभीत हो गए, लोगों में पैनिक हो गया कि यहाँ पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तर्ज पर, तो यहाँ बहुत दिक्कतें आएंगी, डेमोग्राफी बदलेगी, हमारे लिए परेशानियाँ होंगी। तो लोगों ने मुझसे अप्रोच की, फिर मेरी भी जहाँ जनसभा हुई और मैंने लोगों को एश्योर किया कि भाई हम लोगों को होते हुए ऐसा नहीं होगा, ये ठीक नहीं है। तो उसके बाद से वो चीज़ें लगभग पब्लिक डोमेन में समय समय पर चर्चा में रही। अभी लेटेस्ट जब ये जो धौलास का विषय सामने आया तो उसमें पता चला कि 2004 में मोहम्मद मदनी, जो कि देवबंद के इंचार्ज हैं, देवबंदी हैं, उनकी एक सेकुलर एजुकेशनल ट्रस्ट है, उसको जो है भूमि खरीदने की अनुमति दी गई है। उन्होंने भूमि खरीदी वहाँ पर। भूमि खरीदने के बाद वहाँ पर आईएमए ने भी विरोध किया। ये लोग हाई कोर्ट में गए लैंड यूज़ के लिए, क्योंकि लैंड यूज़ का कृषि था, तो वहाँ से वो लैंड यूज़ चेंज नहीं हो पाया। एजुकेशन लैंड यूज़ होना चाहिए था। बाद में जब कांग्रेस की सरकार आई तो इन्होंने फिर प्रयास किए उसमें, लेकिन ये कर नहीं पाए उसको, हाई कोर्ट ने अनुमति नहीं दी। तो वो विषय फिर आगे बढ़ा। तो अभी क्या हुआ कि जैसे ही ये विषय सामने आया तो समझ में आया कि किस ज़मीन के पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो रही थी, क्योंकि वो ज़मीन ऑलरेडी सहसपुर विधानसभा में है। तो सीधा सीधा दिखता है, समझ में आता है कि आखिर इसी ज़मीन के कारण कांग्रेस उस समय मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रही थी। और जब ये विषय सामने आया तो निश्चित तौर पर चर्चा भी होगी। वो विषय आगे बढ़ा, वहाँ पर इलीगल प्लॉटिंग हो रही थी, तो एमडीडी ने बोर्ड भी लगाया। अब वर्तमान में वहाँ जांच चल रही है। अब जांच के जो परिणाम आएंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई होगी। लगातार, क्योंकि जब सर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात आ रही तो हरीश रावत कह रहे हैं कि ताबीज बना करके पहन लेना चाहिए बीजेपी नेताओं को। हरीश रावत जी बहुत सीनियर लीडर हैं, और मैंने मेयर के नाते उनके साथ काम भी किया है, और अच्छे संबंध हमारे रहे हैं। उन्होंने समय समय पर उनकी गाइडेंस भी रही और सपोर्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं किया उन्होंने। आज भी मैं उनको एक अच्छे नेता के रूप में देखता हूँ पूरे प्रदेश के अंदर। लेकिन मुझे शिकायत इस बात की है कि हरीश रावत जी जब भी जबान खोलते हैं वो मुस्लिम भाषा बोलते हैं। अगर उनको हमको ताबीजी पहनाना है तो ताबीज क्यों पहनाना है? वो कलेवा क्यों नहीं पहना सकते हमको? उनको कहना है ना कि भाजपा वालों को जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ताबीज पहन लें। वो ये क्यों नहीं बोलते हैं कि कलेवा पहन लें, रुद्राक्ष पहन लें, गले में हनुमान जी की माला लटका लें? भाषा का भी तो प्रयोग हो सकता है ना। तो मेरा ये कहना है कि माननीय हरीश रावत जी ठीक है, कांग्रेस के लिए परेशान है, क्योंकि कांग्रेस रसातल में जा रही है और उसका सारा आरोप उन पर है, क्योंकि उनके समय पर ही कांग्रेस टूटी थी।
तो उससे वो व्यथित है अंदर से, किसी भी तरह से वो चाहते हैं कि इनके इन प्रकार जो भी करना पड़े, किस तरह कांग्रेस खड़ी हो जाए। ये उनकी समस्या है, ये उनकी व्यक्तिगत समस्या है, उनकी पीड़ा है। उसके कारण वो एक तो भाजपा के प्रति खींच रखते हैं, उसको बहुत हार्ड होके बोलते हैं। दूसरा, वो मुस्लिम कार्ड को समझते हैं कि शायद ये हमें इस बात से उभार पाएगा कि मुस्लिम वोट पड़ जाए तो हम शायद हमारी नैया पार लग जाए। इसलिए वो सारी उनकी भाषा मुसलमानों की होती है, जो मुझे लगता है, जितना अगर आप विश्लेषण करेंगे तो यही निकल कर आएगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर वो बहुत ज़्यादा मुसलमान करते हैं तो इतनी बड़ी ये पूरा देवभूमि है, कहीं ना कहीं यहाँ का देवत्व प्रभावित होता है और उसका नुकसान भी होता है उनको। आज पब्लिक डोमेन में देखें ना क्या स्थिति है। हरीश रावत जी को लोग मुल्ला हरीश रावत बोलना शुरू कर दिए हैं, उनकी उस तरह की छवि बन गई है। तो अगर वो मुश्किल से 15-20% लोगों पर राजनीति कर रहे हैं तो 85% तो छिटक रहा है ना। कहाँ से कांग्रेस को ले आएंगे? और फिर वो मूलतः सनातनी है, हिंदू है। अब तुम अपने धर्म के विरोध में बोलोगे या अपने धर्म को कमजोर करने की बात करोगे तो हरिद्वार में क्या आप क्या चंद्रनगर कब्रिस्तान जाओगे या हरिद्वार जाओगे? वहां तो कर्मकांड आपका भी होगा ना। तो आपका परलोक तो ठीक रखो भाई। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत कर रहे थे विनोद चमोली जी, जो कि तमाम विषयों पर बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। लक्सर के पचरी थाना क्षेत्र के सराय एकड़ रोड पर एक हादसा हुआ और एक ग्रामीण की मौत को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद गुस्साए परिजनों और अन्य ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा किया और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए। देखिए, कल लगभग रात 2:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना आई 112 से थी कि एक व्यक्ति के साथ इस तरह की दुर्घटना हो गई है। उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। हालांकि जब दाखिल किया गया था तब भी जो व्यक्ति था वो अज्ञात में थे। बाद में पुलिस ने प्रयास के द्वारा जब पता चला कि इस गांव के रहने वाले हैं तो परिवार को संपर्क किया गया था। उसके तत्काल बाद ही हमारे एसओ साहब, हमारी पथरी पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए आसपास के कैमरे वगैरह सब चेक किए हैं। अभी तक इस तरह का कोई कंक्लूजन नहीं मिला है कि किस तरह से वो एक्सीडेंट हुआ, लेकिन हम लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड के बाड़वाला में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 15 से 18 मार्च तक लगने वाले पौराणिक मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मेले के सफल और व्यवस्थित आयोजन के लिए पुलिस प्रशासन और मेला समिति की अहम बैठक हुई। बैठक में यातायात सुरक्षा, साफ सफाई और पार्किंग व्यवस्था को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। भव्य मेला यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। सबसे दिक्कत जो आती है ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने की, जो अभी मैंने जानकारी की है वो इसमें रहती है समस्या। तो इस बार हमने जो मेला समिति है उसके साथ इस बारे में मीटिंग की है कि जो पार्किंग की व्यवस्था की जाए एक, और दूसरा जो है हमारे पास ऑप्शन रहे कि जब ज़्यादा ट्रैफिक का वॉल्यूम हो जाएगा या हमारा प्रेशर बढ़ेगा तो हम उस ट्रैफिक को किसी वैकल्पिक रास्ते से निकालेंगे। इसके लिए हमारे द्वारा नदी के किनारे जो प्रयोग में लाया जाता है ऑप्शनल लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा रास्ता, उस रास्ते का भी निरीक्षण किया गया। और भी हमारे पास ऑप्शन है जो चिलियों की तरफ एक रास्ता निकलता है जिसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत बाड़वाला के अंतर्गत बहुत पौराणिक मेला होता है। यहाँ पर एक बहुत ही पौराणिक भगवान शंकर महादेव का मंदिर है, जिसके नीचे मैदान में एक प्रसिद्ध मेले का आयोजन मेला समिति जो ग्राम पंचायत प्रधान रहते हैं, इस समय वर्तमान प्रधान है विशन दत्त शर्मा जी, इनके नेतृत्व में किया जाता है। और प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के मौके पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार 15 से 18, 15 को महाशिवरात्रि है और 15 से 18 हमारा ये मेले का आयोजन हो रहा है। आज उसी के निमित्त पुलिस प्रशासन के साथ मेला समिति की और सभी सम्मानित ग्रामवासियों की एक बैठक की, जो कि मेले में प्रत्येक वर्ष पुलिस प्रशासन का जो भूमिका रहती है उसको लेकर
उत्तराखंड के विकासनगर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां समाज की एकजुटता और सांस्कृतिक संरक्षण पर जोर दिया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और हिंदू एकता का आह्वान किया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह मुख्य वक्ता रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में समाज के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनका सामना एकजुट होकर किया जा सकता है। देश भर में हिंदू सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। उसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड में भी 1000 से अधिक हिंदू सम्मेलन अलग अलग स्थानों पर हो रहे हैं और उसी क्रम में जौनसार में भी अनेक स्थानों पर हिंदू सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इस सैया में ये विराट हिंदू सम्मेलन हुआ, समाज के सब लोगों का सहयोग मिला और पूज्य संतों का भी आशीर्वाद मिला। ये पहली बार नहीं है, समय समय पर होता रहा। पहले भी 2006 में भी यहाँ हिंदू सम्मेलन हुए थे। हम बांटने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए पहुंचे हैं। सनातन धर्म आधारित जो भूमिकाएं हैं और थोड़ा सा आगे बढ़े, जैसे अंतरिक्ष में बहुत सारे काम है, जैसे वैदिक गणित से लेकर यानी 1000 विषयों को यह जानने और समझने वाला सनातन धर्मी आज 1 या 2 विषय पर कब आकर के हम अटक गए, यही समझ में नहीं है। हम हिंदू भाई को एकजुट होने की आवश्यकता है और जिस तरीके से सैया में हम लोगों ने एक एकता का परिचय दिया, आपने देखा है सभी मीडिया भाइयों ने यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से, बहुत मातृशक्ति स्कूल के बच्चे सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा है। हिंदू सम्मेलन करने का एक मकसद है कि हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो परिवार है, हमारे क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोग हैं, हम इस मंच के माध्यम से उनको आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड के जिस तरीके से राज्यसभा और लोकसभा सांसदों ने कमाल कर दिया है, तो विकास की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, ऊंचे ऊंचे दावे हो रहे हैं। जनता से किए गए वो लुभावने वादे सबके सब हवा साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना।